हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मापन में अनिश्चितता के बारे में बताने वाला हूँ। आप जब क्लास 11 के प्रैक्टिकल होंगे तब आप एक्सपेरिमेंट में कई रीडिंग लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने स्केल देखा होगा, जनरली यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है 1, यहाँ पे 1 1 1 1 करके, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से जब आप स्केल में से रीडिंग लेंगे, जो मापन में आप एक्सपेरिमेंट में जिन यंत्रों का प्रयोग करके रीडिंग लेंगे, तो उन रीडिंग में क्या होता है, अक्सर कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, अक्सर कुछ ना कुछ गलती आ जाती है। रीडिंग में कई बार क्या होती है, किसी बच्चे की ज्यादा किसी बच्चे की कम आ जाती है। तो इसी चीज को कहते हैं मापन में अनिश्चितता। मापन यानी किसी चीज को मापना, और मापन में होने वाली कमी या त्रुटि को कहते हैं मापन में अनिश्चितता। हम अनिश्चितता को त्रुटि भी कह सकते हैं, त्रुटि भी कह सकते हैं। और त्रुटि के बारे में कक्षा 11वीं के फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अवशेष सर आपको पढ़ाएंगे। कक्षा 11वीं फिजिक्स में आप त्रुटि के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपन बेसिक्स त्रुटि के बारे में जानने वाले हैं, जो हमें सार्थक अंकों को पहचानने में जरूरतमंद उपयोगी सिद्ध होंगी। तो हम त्रुटि के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो रसायन में मुख्यतः 2 प्रकार की त्रुटि होती है। पहली त्रुटि होती है परिमित त्रुटि, जिसे हम जो है निर्धारित त्रुटि भी कहते हैं। परिमित त्रुटि या फिर निर्धारित त्रुटि। परिमित त्रुटि या फिर निर्धारित त्रुटि, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 1 2 3। पहली जो त्रुटि होती है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि। दूसरी जो त्रुटि होती है वो होती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरी जो त्रुटि होती है वो होती है विधि संबंधी त्रुटि। विधि संबंधी त्रुटि। गाइस, अभी तक आपको त्रुटि पता चल गया होगा। जब भी आप रीडिंग लेने वाले हैं तो रीडिंग कई बार ज्यादा आ जाती है, कई बार कम आ जाती है, कई बार दशमलव में एक पॉइंट की संख्या की वजह से कई बार रीडिंग क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए रीडिंग लेते हैं, एक की रीडिंग आती है 99.99, दूसरे की रीडिंग आती है 99.97, तीसरे की रीडिंग आती है 99.98, और चौथे की रीडिंग, मान लीजिए चौथा लड़का भी जो रीडिंग लेता है, इसकी रीडिंग आ जाती है 100.00। तो इस प्रकार से चारों लड़कों ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, और चारों लड़कों ने रीडिंग निकाली। पर सबकी रीडिंग में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल रीडिंग है, जो सबसे ज्यादा राइट रीडिंग है, वो है 100.00। ये रीडिंग क्यों है, इसके बारे में हम सार्थक अंकों में अच्छी तरीके से जानेंगे। जब भी ऐसी रीडिंग आती है तो हम उसको राउंड अप कर देते हैं, यानी कि उसको छोटा कर देते हैं। जैसे 99.99 है तो इसको हम जो है 100 लिख सकते हैं। तो जिस बंदे ने इस रीडिंग को निकाला उसकी रीडिंग सही है, पर जिन बंदों ने इस को रीडिंग को निकाला उनकी रीडिंग में कुछ ना कुछ त्रुटि है। त्रुटि यानी कि उनकी जो सही रीडिंग है, सही रीडिंग से एक कदम आगे, यानी कि एक नंबर कम या फिर एक नंबर ज्यादा उनकी रीडिंग आई है। तो इस प्रकार से रीडिंग में होने वाली कमी या ज्यादापन को हम मापन में त्रुटि कहते हैं, मापन में अनिश्चितता कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, परिमित त्रुटि या निर्धारित त्रुटि, जिसमें 3 त्रुटि आती है। ये पहली त्रुटि है परिमित त्रुटि या निर्धारित त्रुटि, जिसमें 3 त्रुटि आती है, यांत्रिक, व्यक्तिगत और विधि संबंधी। दूसरी त्रुटि जो होती है वो होती है अनियमित त्रुटि। पहले आप समझ गए क्या होती है निर्धारित त्रुटि। ऐसी त्रुटि जो प्रयोग में निर्धारित हो जाती है, उस त्रुटि को हम कहते हैं परिमित त्रुटि या फिर निर्धारित त्रुटि। ये जो त्रुटि निर्धारित होती है वो त्रुटि इन 3 वजह से निर्धारित होती है। पहली यांत्रिक त्रुटि, कई बार जब आप प्रयोग करने वाले हैं तो प्रयोग में आपको कई रीडिंग जैसे कि स्केल दी जाएगी, कई बार ब्यूरेट पिपेट दिया जाएगा और फ्लास्क होता है, तो उसमें जो ml लिखा रहता है, कई बार ml ऐसा लिखा रहता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 2 ml, कई बार लिखा रहता है यहाँ पे 2.1 ml, 2.2 ml, 2.3 ml। तो इस प्रकार से जो ml होते हैं, कई बार जब बंदे लड़के लोग क्या करते हैं, जब आप ऐसे सिलेंडर का, मान लीजिए कोई सिलेंडर का शेप है और इसमें आप कोई विलेन को ऐसे भर रहे हैं, ये विलेन भर गया और ये विलेन मैं भर देता हूं यहां तक भर गया, यहां तक भर गया।
तो कई लड़के क्या करते हैं, वो एमएल को ज्यादा अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पाते और जहां पे 2 एमएल होता है वहां पे वो 2.1 एमएल रीडिंग लिख देते हैं। या फिर कई बंदे ऐसे करते हैं जहां पे 2 एमएल होता है वहां पे वो 2.9 एमएल लिख देते हैं, 1.9 एमएल लिख देते हैं। तो इस प्रकार से उनके मापन में कुछ त्रुटि आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है, उनकी माप जो होती है एक कदम आगे या एक कदम पीछे हो जाती है। इसे हम कहते हैं मापन में अनिश्चितता। और ये पहली त्रुटि का एक प्रकार है जो निर्धारित त्रुटि होती है। और पहली त्रुटि कौन सी होती है? यांत्रिक त्रुटि। तो यह यांत्रिक त्रुटि का एक प्रकार है, यानी कि यंत्रों से संबंधित त्रुटि। मान लीजिए कोई रीडिंग है, रीडिंग स्केल है जिसमें त्रुटि है, जैसे कि कई लाइन बीच की लाइन क्या है, मिट गई है, या फिर यहाँ की लाइन मिट गई है, या फिर कोई लाइन एक्स्ट्रा आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से जो मापन यानी कि यंत्रों में जो त्रुटि हो जाती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। गाइस आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझिए, यंत्रों से संबंधित त्रुटि को ही यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। ऐसी त्रुटि जो यंत्र में पहले से विद्यमान होती है और जब छात्र जो है उस यंत्र की सहायता से किसी चीज की रीडिंग निकालता है, किसी चीज की माप को निकालता है, तो उसकी माप में कुछ कमी या कुछ ज्यादापन आ सकता है। इसी कमी या ज्यादापन का कारण होता है यंत्र में होने वाली त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि यंत्रों से संबंधित होती है, ऐसी त्रुटि जो यंत्र में पहले से उपस्थित होती है जिसकी वजह से माप में अनिश्चितता आ जाती है, उसे हम कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। इसके बाद है व्यक्तिगत त्रुटि। मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे लड़के थे, इन चारों लड़कों ने रीडिंग निकाली और कुछ गलती कर दी। जहां पे 99.99 था वहां पे उन्होंने 99.98 लिख दिया, किसी ने 99.97 लिख दिया और किसी ने 100.00 लिख दिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति त्रुटि कर देता है, किसी पहले व्यक्ति ने 99.9 निकाली थी, दूसरे ने 97 निकाल दी, तीसरे ने 98 निकाल दी और चौथे ने 00 निकाल दिया। तो इस प्रकार जो व्यक्ति त्रुटि करता है, जो छात्र त्रुटि करता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। ऐसी त्रुटि जो छात्र या फिर व्यक्ति कर देता है माप निकालते समय, उस त्रुटि को हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि की त्रुटि। इस प्रकार से आती है। फिर थर्ड नंबर पे आती है विधि संबंधित त्रुटि। ऐसी त्रुटियां कई बार आप जब रीडिंग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार काटना पीटना पड़ता है। जैसे 22.36 आया है, अपॉन में अपन रखते हैं 3.5 और किसी लड़के से सही से काटते नहीं आता और उसे आंसर जो है गलत निकाल दी, मान लीजिए 99.96 निकाल दिया, जबकि आंसर कुछ और था। उसने 99.96 निकाल दिया और किसी दूसरे बंदे ने आंसर निकाला, उसका भी 99.95 आया। तो लास्ट में जो एक अंक है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं विधि संबंधी त्रुटि। कई बार विधि संबंधी त्रुटि जो है, कई बार गलत फॉर्मूले रखने पर या फिर सही तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई न करने पर या फिर सही तरीके से डिवाइड न करने पर आ जाती है। यानी कि जो विधि से संबंधित त्रुटि होती है उसे हम कहते हैं विधि संबंधी त्रुटि। इसके बाद अनियमित त्रुटि जो होती है, इसे हम संयोगिक त्रुटि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संयोग पर डिपेंड होती है। कई बार क्या होता है, इसे हम कहते हैं संयोगिक त्रुटि। कई बार ऐसा संयोग हो जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रीडिंग निकालते हैं, तो संयोग बस क्या होता है, उसकी जो रीडिंग आती है कई बार माइनस में 99.98 है, यहाँ पे प्लस में आई है 99.99 किसी की आई है रीडिंग। तो संयोगिक त्रुटि या फिर अनियमित त्रुटि वह त्रुटि होती है जो माइनस या प्लस में आ जाती है। जब भी रीडिंग प्लस में आती है तो इसका मतलब यह होता है कि जो राइट वाली रीडिंग है, जो वास्तविक रीडिंग है, वास्तविक रीडिंग या फिर रीडिंग को आप कह सकते हैं माप, जो वास्तविक माप है, जब वह वास्तविक माप से जब कोई माप जो है प्लस में आ जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि वह वास्तविक माप से कुछ मात्रा में ज्यादा है या फिर कुछ रीडिंग में, कुछ पॉइंट में, कुछ अंकों में ज्यादा है। जब वह वास्तविक माप से माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि वास्तविक माप या फिर वास्तविक रीडिंग से यह वाली रीडिंग कुछ कम है। जब माइनस में आती है तो वास्तविक माप से कुछ कम होती है, जब प्लस में आती है तो वह वास्तविक माप से कुछ ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने मापन में अनिश्चितता के बारे में पढ़ा। यह वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट रहेगा क्योंकि हमें इस वीडियो को पढ़ना तो सिर्फ और सिर्फ सार्थक अंकों के लिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आ रहा हूं। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।